गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर। आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आपके 4 चैप्टर पूरे हो गए और चार चैप्टर में न्यूमेरिकल या थ्योरी में किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप पूछ सकते हो। कोई भी वीडियो आपको ऐसा लग रहा है जो आपके नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा बना के वापस भेज देंगे। आपको बताना है कि इसमें ये चीज़ हमारे समझ में नहीं है, वापस भेज देंगे। आज नया चैप्टर 5 का चैप्टर इन लेसन नंबर 5 विद्युत धारा, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। 10th क्लास में भी इसके बारे में आपने पढ़ा था। तो कुछ टॉपिक तो 10th जैसे ही, कुछ टॉपिक अपने पास नहीं है इसमें साथ में। सबसे पहले विद्युत धारा, विद्युत धारा के बारे में आप अच्छी तरह परिचित हैं। पंखा है, कूलर है, एसी है, फ्रिज है और कई आइटम्स हैं जो क्या विद्युत धारा से क्या चलते हैं, उनमें इनका उपयोग किया जाता है। तो पहले इसकी डेफिनेशन अपने पास विद्युत धारा, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कोई चालक है, इस चालक में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है, जब एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर क्या गति करते हैं तो क्या इस चालक में धारा का क्या है, प्रवाह होता है। तो यानी ये पूरा क्षेत्र होता है इसका। तो किसी चालक के अनुप्रस्थ काट में इस एरिया में किसी चालक के अनुप्रस्थ काट में प्रति एकांक समय में आवेश प्रवाह की मात्रा विद्युत धारा कहलाती है। किसी चालक के अनुप्रस्थ काट में प्रति एकांक समय में आवेश प्रवाह की मात्रा क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। अर्थात आई एवरेज लिखते हैं इसमें डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। इसका मतलब मैं बता दूंगा, यदि किसी चालक में डेल्टा टी समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा डेल्टा क्यू हो तो उस चालक में प्रवाहित होने वाली धारा का मान होगा, औसत धारा का मान आई एवरेज बराबर डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। आपने क्या लिखा था, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यानी उसके पूरे एरिया में अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में बटा में डेल्टा टी समय, तो बोलेंगे प्रति एकांक समय डेल्टा क्यू आवेश की मात्रा, एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा विद्युत धारा कहलाती है। अर्थात आई एवरेज बराबर डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। यदि क्या किसी चालक के अनुप्रस्थ काट में डेल्टा टी समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा डेल्टा क्यू हो तो इसका सूत्र लिखा जाएगा आई एवरेज बराबर डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। फिर है तात्क्षणिक धारा, यानी इसका मतलब क्या है, किसी चालक में अलग अलग समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा क्या होती है, अलग अलग होती है। तो उसके लिए तात्क्षणिक किसी क्षण मान निकल तो तात्क्षणिक धारा का जो सूत्र लिखा जाता है वो आई बराबर लिमिट समय डेल्टा टी इंस्टेंस टू जीरो, और इसको लिखा जाता है फिर वापस डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। जैसे ही लिमिट हटाएं तो एक डेल्टा की जगह डी लगा देंगे हम, या इसी को लिखा जाता है आई बराबर डी क्यू अपॉन डी टी। किसी चालक में प्रवाहित धारा का सूत्र आई बराबर डी क्यू अपॉन डी टी। 10th क्लास में आपने ये सूत्र पढ़ा था, आई बराबर क्यू अपॉन टी, ये सूत्र है, या डी क्यू अपॉन डी टी। तो कहने का मतलब मोस्टली जहां भी आएगा इस डी क्यू को ऐसा भी लिख सकते हैं आई बराबर डी स्मॉल क्यू अपॉन डी टी। कहने का मतलब आवेश का समय के साथ जो अवकलन होता है वो क्या धारा के तुल्य आपके पास, ये फॉर्मूला आपके पास रहेगा विद्युत धारा, ये जो मान है विद्युत धारा। फिर है किसी चालक में उदासीन परमाणुओं के कारण धारा का चालन नहीं होता है, और किसी चालक में आवेशों की यादृच्छिक यानी टेढ़ी मेढ़ी गति के कारण भी धारा का चालन नहीं होता है। कारण कि जितनी मात्रा में एक सिरे से इलेक्ट्रॉन दूसरे सिरे की ओर प्रवाहित होते हैं यादृच्छिक गति में, उतनी मात्रा में दूसरे सिरे से इलेक्ट्रॉन क्या है, पहले सिरे की ओर प्रवाहित होते हैं, और वो आपस में टक्कर करके एक दूसरे से क्या अपनी दिशा को क्या कर लेते हैं, बदल लेते हैं, अर्थात एक सिरे से दूसरे सिरे पर नहीं पहुंच पाते, जिसके कारण क्या धारा का चालन नहीं होता है। यानी किसी चालक में यादृच्छिक गति के कारण यानी टेढ़ी मेढ़ी गति और टक्कर के कारण क्या है, धारा का चालन नहीं होता है, क्योंकि दोनों ओर से प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है और ये आपस में टकराकर बीच में रुक जाते हैं, अर्थात एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर नहीं पहुंच पाते हैं। फिर है नोट लगा के 5-6 बिंदु इसमें अच्छी बात है, बहुत बढ़िया
छोटे छोटे एक एक नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। नोट पहला, नोट पहला आपकी बात है, पहला बिंदु सबसे पहले तो आप जानते हैं क्योंकि आई बराबर होता है डी क्यू अपॉन डी टी। कैसे भी आप देख लेना, सबसे पहले आवेश एक विद्युत धारा एक अदिश राशि, यानी आवेश का परिमाण तो होता है लेकिन धारा की दिशा नहीं होती। जैसे कोई भी चालक है उसके दो भाग कर दिया यहाँ, तो यहाँ धारा फिर यहाँ जाके दो भागों में डिवाइड हो जाएगी, तो दो दिशा नहीं होती, परिमाण और दिशा दोनों निश्चित होती तो क्या सदिश हो जाती, तो इधर भी जा सकती धारा, इधर भी जाएगी इधर भी प्रवेश होगी, तो धारा विद्युत धारा एक अदिश राशि है। एक बात, दूसरा विद्युत धारा का एस आई मात्रक उल्टा सीधा कैसे भी लिखना ना, विद्युत धारा का एस आई मात्रक एम्पीयर होता है, एम्पीयर ए से व्यक्त करते हैं इसको एम्पीयर, और इसको लिखा जाता है ऊपर आपने लिखा था डी क्यू अपॉन नीचे डी टी, डी क्यू आवेश होता है, डी लगा के डी क्यू अल्पांश आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलम, डी टी समय का मात्रक होता है सेकंड, तो जाएगा कूलम अपॉन सेकंड, यानी इस एम्पीयर को क्या लिख सकते हैं आप कूलम बटा सेकंड, कूलम प्रति सेकंड, जिसे क्या एम्पीयर से व्यक्त किया जाता है। तो विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक होता है एम्पीयर, जिसे कूलम प्रति सेकंड से भी व्यक्त किया जाता है। इसी में परिभाषा लिखते हैं 1 एम्पीयर की, मानिए अलग लिख सकते हैं, नोट लगा के आप देख लेना, यहाँ एक लगा के 1 एम्पीयर बराबर ऊपर 1 कूलम और बटा में आपके पास 1 सेकंड, 1 कूलम बटा 1 सेकंड। अब जैसे ये कोई भी चालक है, चालक में क्या है जैसे आवेश प्रवाहित होंगे तो समय के साथ है अलग अलग समय में इसके अलग अलग स्थान पे अलग अलग दूरी तय करेंगे, और अलग अलग समय में आवेश की मात्रा अलग अलग होगी। ये भी किसी चालक में यहाँ से 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश कितना हो 1 कूलम हो, तो उस चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान 1 एम्पीयर के बराबर होगा। यानी मतलब यदि किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो उस चालक में प्रवाहित होने वाली धारा का मान 1 एम्पीयर होगा, अर्थात 1 एम्पीयर के बराबर होगा। 2 पॉइंट। तीसरा, धारा की दिशा, धारा की दिशा धन इलेक्ट्रोड से ऋण इलेक्ट्रोड की ओर होती है, यानी धनात्मक से ऋणात्मक की ओर। धारा की दिशा धन इलेक्ट्रोड से ऋण इलेक्ट्रोड की ओर अर्थात धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होती है। दूसरा, इसी में आगे मान लो इसका वर्णन है, इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दिशा, आवेश इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की